गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन बूस्टर एवेन्यू पर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी के बोर्ड के एग्ज़ाम्स एकदम नज़दीक आ गए हैं, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। तो चलिए काम की बात पे आते हैं। आज सिर्फ 10 मिनट में आपका संधि का जो टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपके दिमाग में मैं फिट कर दूंगी और आपको एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और 1 मिनट के अंदर ही आप उस क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे, इतना 100% गारंटी है। ये पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक पेन और कॉपी आप ले लीजिए। हाथ में पेन होना चाहिए और आपके सामने एक कॉपी होनी चाहिए। और मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, 5 ट्रिक हैं सिर्फ जो मात्राओं पर आधारित है। आपको उनको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, नोट पॉइंट बना करके। अब देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं संधि और समास में। तो संधि और समास में बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। संधि में क्या याद रखना है? 2 वर्णों के परस्पर मेल से, ठीक है, 2 वर्ड याद रखने हैं। और समास में हमें क्या याद रखना है? 2 शब्दों के मेल को, ठीक है। 2 शब्द जब मिलेंगे तो समास बनेगा, 2 वर्ड जब मिलेंगे वहाँ संधि बनेगा। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। पिछली बार क्वेश्चन में ये पूछा था ना कि वर्डों के परस्पर मेल से परिवर्तन होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? तो परिवर्तन होने वाले शब्दों को हम कहेंगे संधि, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, वरना पेपर में गलत करके आ जाएंगे आप। तो वर्डों के परस्पर मेल से हमारा होगा तो संधि होगा, जब शब्दों के परस्पर मेल से तो हमारा समास होगा। ये चीज़ आपकी गलत नहीं होनी चाहिए और अपने दिमाग में भी ये क्लियर करके रखिए। अब देखते हैं संधि। संधि के भेद हमारे 3 होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। 3 प्रकार के हमारे संधि के पार्ट या प्रकार होते हैं। यहाँ से देखिए बच्चों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे बनते हैं स्वर संधि से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एंड उसके बाद बनते हैं व्यंजन संधि से, फिर उसके बाद बनते हैं विसर्ग संधि से। तो स्वर संधि वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कि जैसा कि हम जानते हैं संधि में हमारे 3 पार्ट होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये 3 होते हैं। तो स्वर संधि में भी हमारे कुछ प्रकार होते हैं, कुछ भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हें स्टडी करेंगे, ठीक है। यहीं से क्वेश्चंस आपके आते हैं। मैंने कहा ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब देखिए, आपको एग्जाम में एक वर्ड दे देगा, जैसे महोर्मी मैंने दे दिया, ठीक है। अब ये पूछेगा बताओ इसमें कौन सी संधि है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले आपको स्वर संधि पढ़ने से पहले आपको उनके भेद के बारे में पढ़ना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो हमारा कितने भेद हो जाते हैं? पहला भेद है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है गुण संधि और चौथा है यड़ संधि, पांचवा है हमारा अयादि संधि। तो ये 5 पार्ट्स हो जाते हैं हमारे स्वर संधि के अंदर, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि स्वर संधि के अंदर भी हमारे 5 पार्ट होते हैं, जो इस प्रकार हैं। मैंने आपको एक एक करके बताया। अब पहला आता है हमारा दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको अपने दिमाग पर बिल्कुल भी जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो को इस मेथड से लाया है कि जिन बच्चों को कुछ नहीं आता ना, वो उनको भी संधि एकदम आराम से आप देखेंगे और आराम से बता देंगे। करते हैं अपना दीर्घ संधि। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या ऊ की मात्रा आए तो वहाँ दीर्घ संधि होता है। आगे मैं आपको इसके करवाऊंगी क्वेश्चंस, तो आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ से। इन 3 वर्डों पर ही, मात्र 3 वर्ड जो है ना, उन्हीं पर ये दीर्घ संधि पूरी डिपेंड करती है। कहीं पर भी कोई सा भी वर्ड हो, अगर उसमें बड़ा आ ई ऊ मतलब मेन चीज़ बड़ी मात्रा आ जाती है ना, तो वो दीर्घ संधि हमारा हो जाता है। बड़ी मात्राएं आ की हो, चाहे ई की हो या ऊ की हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ट्रिक में आपको लिखना कैसे है, अपनी कॉपी में ट्रिक डाल लीजिए और उसके आगे ही लिख लीजिएगा। ये जो है ना, इससे आप परेशान मत होइए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। मैं जितना बता रही हूँ आप उतना करिए। अब कॉपी में आपने ट्रिक डाला, ट्रिक लिखा, उसके आगे डबल स्टार करके लिख लीजिए कि बीच कोई भी वर्ड हो आपका, अगर वो दीर्घ संधि का होगा तो आपको उसमें एक चीज़ दिख जाएगी एकदम, मतलब ये होता ना, बड़ा आ की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा आपको बीच में दिख जाएगा। जैसे ये है विद्याभास, तो ये जो आ का हमारा दिख रहा है ना, या विद्या, या बीच में जो है ना वो या है, ठीक। तो या किससे मिलके बनता है? आ और अ से। तो
मिलके हो जाएगा बड़ा आ। तो ये हमारा हो गया ना बड़ा, जो मैंने बताया था, बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ी ऊ। इस शब्द में भी हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। आपसे कहूँ कि गिरीश में देखो कि बड़ा आ की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है या बड़ा ऊ की मात्रा है, तो आप कहेंगे कि ये बड़ी ई की मात्रा है। तो इसमें गिरीश में हमारी संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं हमारा विद्युत्सव। अब मैं उसमें पूछूंगी विद्युत्सव में कौन सी मात्रा है, तो आप कहेंगे कि बड़ी ऊ की मात्रा है। तो देख के ही आपको पता चल गया दीर्घ संधि का ये शब्द है। ठीक, पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, वर्ड आता है, वर्ड दे देगा और पूछ देगा। तो मैंने आपको तीनों क्लियर करके बता दिए। ठीक है, आप ये सारे जो दिए हुए हैं इनको आप लाइन से देखिए और एक एक को ध्यान से पढ़िए। योजना अवधि, तो योजना अवधि में हमारा जो यहाँ पे मैं पूछूँ कि कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे है हमारा ना। तो आ की मात्रा इसमें है, ना न में आ की मात्रा, तो आ हो जाता है। ठीक, बड़ा आ। तो ये भी हमारा दीर्घ संधि का हमारा शब्द हो जाएगा। बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं हो रही है ना? कमेंट करके बताना कैसा है, सही है, समझ में आ रहा है ना? किसी भी शब्द में बीच में अगर बड़ी आ की मात्रा, ई की मात्रा या ऊ की मात्रा आ जाती है तो वो हमारा दीर्घ संधि हो जाता है। ठीक, याद रखना है, भूलना नहीं है। स्वाधीन में भी हमारा यही मेथड लागू होगा। सर्वाधिक में भी हमारा आ जाता है। अंडाकार में भी आ जाता है। ठीक है, डा आ रहा है बीच में, तो वो भी हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण। तो एक बार और, कहीं पर भी बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए तो वो हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुण संधि। अब बात करेंगे कि गुण संधि की, ये भी एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे ट्रिक से। अब अपनी कॉपी में आप डालिए ट्रिक। ठीक है, ट्रिक के आगे आपको लिखना है, जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए मतलब सिर्फ एक डंडी ऊपर रहेगी, और ओ की मात्रा, ओ का मतलब क्या है, ये वाला। ठीक है, ये मात्रा रहेगी। टी का क्या मतलब है, ऊपर एक डंडी रहेगी बस। और ओ का क्या मतलब है, ये तो ओ हमारा हो जाता है, हमने बोला ओ। ठीक, तो ओ हमारा ऊपर एक डंडी और नीचे मात्रा। ठीक, एक तो उसके बाद आता है र और। ठीक, और आ जाता है, छोटी ए और ओ और र मात्रा आए तो वहाँ गुण संधि होता है। ठीक, इतना ही आपको याद रखना है। ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया राकेश की संधि बताओ कौन सी है। अब आपको एक डंडे को, ये वाला डंडा याद रखना है, ऊपर एक डंडी लगी है तो मतलब गुण संधि। ट्रिक में आप कैसे लिखेंगे, कॉपी में बोला था ना ट्रिक लिखने के लिए, तो ट्रिक में आप कैसे लिखेंगे, जब एक डंडे के ऊपर ये वाली मात्रा हो या ये वाली मात्रा हो, ये दो मात्राएं याद रखनी है। ठीक है, तो हमारा गुण संधि होगा। बस इतना ही ट्रिक में लिखना है। अब देखो सुरेंद्र था ना, इस डंडा है, डंडे के ऊपर ये एक मात्रा है, एक की मात्रा। ठीक, ये वाली, तो यहाँ पे गुण संधि। अब यहाँ पे दिया हुआ है गणेश, तो डंडे के ऊपर एक मात्रा। ठीक, तो उसके बाद ये गुण संधि। डंडे के ऊपर मात्रा एक दिख जाती है तो वो हमारा गुण संधि हो जाती है। दुनिया का कोई भी वर्ड देख लोगे ना तो वहाँ पे अगर ये वाली मात्रा है ऊपर तो मतलब वो गुण संधि हो जाएगा। अब दिया हुआ है यहाँ पे महोत्सव, तो यहाँ पे लाल लाल क्या बना हुआ है ऊपर, ये वाली मात्रा ना, ओ दिया हुआ है। मैंने क्या बोला, एक डंडा या ये वाला डंडा, ओ, तो ये भी हो जाएगा हमारा गुण संधि। इतना आसान सा मेथड मैंने बताया, ट्रिक वो भी इजी सा। महेश्वर में भी यही है, ऊपर एक मात्रा दिखी डंडे के ऊपर, वो भी हमारा हो जाएगा। महोर्जा में भी यही, ओ जलोर्मी में भी यही। महर्षि, अब देखो महर्षि और महर्षि, मैंने बोला ना अर वाला र। ठीक, ऋषि वाले जितने भी शब्द होते हैं ना जिसमें ऋषि आ जाए शब्द में तो वो हमारा गुण संधि हो जाता है। संधि का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा 3 मात्राओं के ऊपर है, तो आपको याद रखना है। इतने अच्छे से समझाया, समझ में आ जाना चाहिए। याद होगी ना, एकदम सही से पेपर में आ जाएगा। तो कमेंट करके बताना यस और नो में। ठीक है, दिख जाए कहीं भी ये वर्ड तो गुण संधि हमारा हो जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग यड़ संधि। यड़ संधि से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वृद्धि संधि, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा और एकदम आपके दिमाग में ये भी बैठ जाएगा। जैसा कि दिख रहा है आपको वृद्धि संधि, ये भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, एक मात्रा दिख जाए तो गुण संधि होती है। अब वहीं वृद्धि संधि में 2 मात्राएं होती हैं, तो पहले एक थी अब एक और आ गई, तो मतलब एक की वृद्धि हो गई, तो वही हो जाता है हमारी वृद्धि संधि।
डंडे के ऊपर दो मात्राएं आ जाती हैं, पहले एक थी अब दो आ गई, एक की वृद्धि हो गई तो वृद्धि संधि। ठीक है, हमें नीचे वाले डंडे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये वाला जो लाइन होता है ना, जो शब्द लिखते हैं उसके बाद लाइन खींचते हैं, उसके ऊपर दो मात्राएं हमारे होती हैं, तो वो हो गया हमारा। ठीक है, तो वही चीज़ हमें कह रहा है, जब किसी शब्द के बीच में बड़ी ए और अ की मात्रा आए तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। डंडे के ऊपर दो मात्राएं आ जाएंगी, ठीक, तो वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगा। कि बच्चों क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि महेश्वर में कौन सी संधि है, तो महेश्वर में वृद्धि संधि है। ठीक, दतौष्ट में कौन सी संधि है, तो ये भी वृद्धि संधि है। क्यों? क्योंकि डंडे के ऊपर दो मात्राएं हैं। ठीक है, अब राजेश्वर में कितनी कौन सी संधि है, तो वो भी हमारा हो जाएगा वृद्धि संधि। ऐसे ये सारे हैं, परमौषध, मतैक्य, महोजस्वी, ये सारे। ठीक, हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, ऊपर डंडे दो ठो बस होना चाहिए ऊपर। ठीक है, तो हमारा वो वृद्धि संधि हो जाएगा। एक ठो होगा तो गुण संधि होगा, दो होगा तो वृद्धि संधि हो जाएगा। क्लियर है? आ रहा है ना? कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे देख लेते हैं हम यड़ संधि। सिंपल सी ट्रिक ये है कि जब किसी शब्द के बीच में य, व या र के साथ अधूरा शब्द आए तो वहाँ यड़ संधि होती है। व र जो भी अंतस्थ व्यंजन वर्ड होते हैं ना, तो उनके ऊपर जो भी अगर अधूरा वर्ड आ जाता है या आधा वर्ड आ जाता है तो वहाँ पे हमारा यड़ संधि हो जाता है। जैसे अत्यावश्यक, नद्यार्पण, अन्वित, स्वागत, मात्रानंद, पित्रादेश या प्रत्येक। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे त्र है हमारा, तो त्र हमारा किससे मिलके बना है? आधा त प्लस र से। तो सभी बच्चे जानते होंगे इसको कि आधा त और र से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे व, ठीक, क्या कह रहा है? व के साथ अधूरा शब्द आए तो यहाँ पर जैसे अन्वित है तो व जो लिखा हुआ है उसके साथ आधा न आ रहा है ना, वैसे ही अधूरा शब्द आ गया यहाँ पे तो हमारा यड़ संधि हो जाएगा। ऐसे ही सब में ये हो रहा है। ठीक, तो समझ में आया? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ से समझ में आ जाए। ठीक, मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा कि अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा, तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगी ना। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अयादी संधि पर। तो अयादी संधि की ट्रिक क्या कह रही है? जब किसी शब्द के बीच में य, व का उच्चारण निकले तो यहाँ अयादी संधि होती है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अयादी संधि है उसमें 3 वर्ड होते हैं। ठीक, अयादी में 3 होते हैं। तो यहाँ जितने भी शब्द होंगे 99%, लगभग 99.99% 3 अक्षरों से मिलकर ही बने होंगे। कहते हैं कि अगर पावक हो गया या भवन या पवन या गायक या नायक या शयन हो जाता है हमारा, या नयन हो जाता है, या श्रवण। अगर कल को श्रवण भी आ जाता है ना, श्रवण, तो वो भी हमारा अयादी संधि हो जाता है। ठीक है ना? क्वेश्चन आ जाएंगे आपको पेपर में, अगर पेपर में पूछ देगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे हमारे अयादी संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा। अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिएगा। वैसे बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप अपने दिमाग में इसको, मतलब आपके दिमाग में ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक आप वीडियो देखते देखते आ गए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और पूरा जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। 2 वर्डों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। ठीक, संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, वृड़ संधि और अयादी संधि। ठीक है, अयादी संधि क्या होती है? किसी शब्द के बीच में बड़ी आ, ई, उ की मात्रा आए तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। ठीक, आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा और उ की मात्रा बड़ी होनी चाहिए, वहाँ हमारा दीर्घ संधि होता है। दीर्घ संधि के इतने सारे उदाहरण थे, मैंने आपको बता दिए पहले। ठीक है, जैसे विद्याभास है, विद्याभास में हमारा आ जाता है तो हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। गिरीश, उद्धत, वधुत्स, ठीक, इतने सारे हमारे सब में आ की मात्रा आ रही है, बड़े आ की मात्रा, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक, गुण संधि हमारा है। गुण संधि में ऊपर की तरफ एक मात्रा होगी। ठीक, डंडी के ऊपर एक मात्रा होगी, सब में एक मात्रा है। ठीक, तो ये आपका हो गया हमारा गुण संधि। अब आगे देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, गुण संधि में 1 था और वृद्धि संधि में 2 होंगे, तो मतलब 1 की वृद्धि हो जाएगी तो हमारा वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक,
सब में हमारा 2 मात्राएं हैं ऊपर, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं यड़ संधि। क्या कहा? यड़ संधि में जब किसी शब्द के बीच में य व र के ऊपर कोई आधा अधूरा लटका हुआ वर्ड मिल जाएगा तो वहाँ पे यड़ संधि हो जाएगी। ठीक, सब में वही था। अब पढ़ते हैं अयादी संधि के बारे में। क्या होता है? ज़्यादातर 3 वर्ड के होते हैं और बीच में य और व आता है, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक, 3 वर्डों के होते हैं और बीच में य और व आता है तो हमारा अयादी संधि हो जाता है। क्लियर है? पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। आगे का जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि था वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। साथ ही साथ एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।